सुंदरपुर का माहौल और प्यार की शुरुआत कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जिसका नाम था सुंदरपुर। ये गांव हिमालय की तलहटी में बसा था, जहां चारों तरफ हरियाली थी, नदियां बहती थीं और दूर दूर तक खेत लहलहाते थे। सुंदरपुर के बीचों बीच एक पुराना आश्रम था जिसे महंत विश्वनाथ चलाते थे। विश्वनाथ एक बूढ़े, समझदार और धर्म कर में डूबे हुए इंसान थे। उनका आश्रम ऐसा था जहां लोग ज्ञान लेने, भगवान की भक्ति करने और जिंदगी के सही गलत को समझने आते थे। गांव वाले उन्हें भगवान जैसा मानते थे। इस आश्रम में रहता था अरुण, एक जवान लड़का जिसकी आंखों में सपने और दिल में सच्चाई थी। अरुण को विश्वनाथ ने बचपन में गोद लिया था जब वो अनाथ हो गया था। अरुण दिन रात अपने गुरु की सेवा करता, वेद पुराण पढ़ता और गांव वालों की मदद करता। उसका दिल इतना साफ था कि लोग कहते, अरुण तो भगवान का भक्त है, इसका मन बिल्कुल निर्मल है। विश्वनाथ की एक बेटी थी, सुमन। सुमन थी तो गांव की लड़की, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसका नरम स्वभाव उसे किसी देवी जैसा बनाता था। वो आश्रम में अपने बाबा के लिए फूल लाती, नदी से जल भरती और पूजा की थाली सजाती। सुमन की हंसी में एक ऐसी मिठास थी कि हर कोई उसकी तरफ खिंच जाता था। एक दिन सुमन नदी किनारे जल लेने गई थी। वहां अरुण भी था, जो आश्रम के लिए लकड़ियां काट रहा था। सुमन ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, अरुण भैया, ये लकड़ियां तो बहुत भारी हैं, मैं मदद कर दूं? अरुण ने हंसकर मना कर दिया, लेकिन उसकी नजरें सुमन से हटी नहीं। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी आश्रम के बगीचे में, कभी नदी किनारे, तो कभी गांव के मेले में। उनकी बातें छोटी मोटी होती, जैसे फूलों की खेती, नदी का पानी या भगवान की भक्ति, लेकिन इन बातों में एक गहरा एहसास था। अरुण को सुमन से प्यार हो गया, लेकिन वो इसे जताने से डरता था। वो सोचता, सुमन मेरे गुरु की बेटी है, मैं उनके भरोसे को कैसे तोड़ सकता हूँ? ये प्यार तो पाप है। सुमन भी अरुण को चाहने लगी थी, लेकिन वो अपने बाप की इज्जत और गांव की रीति रिवाजों के आगे चुप थी। दोनों का प्यार दिल में ही दबा रहा, जैसे कोई अनकहा सपना। सुंदरपुर में शादी ब्याह को बहुत बड़ा माना जाता था। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों और गांव की इज्जत का सवाल था। विश्वनाथ, जो बहुत समझदार थे, फिर भी गांव की परंपराओं को मानते थे। एक दिन पास के गांव के एक बड़े जमींदार रणवीर ने सुमन के लिए रिश्ता भेजा। रणवीर एक ताकतवर, अमीर और बहादुर आदमी था। उसका रिश्ता विश्वनाथ के लिए सम्मान की बात थी। विश्वनाथ ने सुमन से पूछा, बेटी, रणवीर अच्छा इंसान है, उसका घर बड़ा है, तुझे वहाँ कोई कमी नहीं होगी, क्या कहती है? सुमन का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने बाप की बात मान ली। उसने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है। अरुण से प्यार तो मैं करती हूँ, लेकिन बाबा की इज्जत सबसे ऊपर है। अरुण को जब ये बात पता चली तो वो जैसे सुन्न हो गया। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन वो कुछ बोल न सका। उसने सोचा, अगर मैं सुमन के लिए कुछ कहूँगा तो गुरुजी का भरोसा टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने अपने प्यार को दिल में दबा लिया और सुमन को बधाई दी। सुमन, तू बहुत खुश रहेगी, रणवीर तेरा ख्याल रखेगा। शादी का दिन आया। सुंदरपुर में ढोलन गाड़े बजे, गांव वाले नाच रहे थे। सुमन दुल्हन बनी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। अरुण दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने मन में कहा, सुमन, तू मेरे लिए हमेशा एक मंदिर की मूर्ति रहेगी। सुमन रणवीर के साथ उसके बड़े हवेली चली गई और अरुण का दिल टूटकर बिखर गया। कमली का आना और नया रंग सुमन के जाने के बाद अरुण का जीवन सूना हो गया। वो आश्रम में काम करता, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता। गांव में एक बड़ा मेला लगा, जहां दूर दूर से लोग आए। वहां अरुण की मुलाकात कमली से हुई। कमली एक व्यापारी की बेटी थी, जो अपने बाप के साथ सुंदरपुर व्यापार करने आई थी। वो थी बिल्कुल अलग, हंसमुख, आजाद ख्याल और जिंदा दिल। उसकी बातों में एक ठसक थी और उसकी हंसी में जादू। कमली ने अरुण को उदास देखा
और उससे मजाक में पूछा, अरे भाई, ये मेला है या मातम? इतना उदास क्यों हो? अरुण ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बस मन कुछ भारी है। कमली ने उसका हौसला बढ़ाया और दोनों की बातचीत शुरू हो गई। कमली को अरुण की सादगी और गंभीरता पसंद आई और अरुण को कमली की बेपरवाही और जिंदादिली भा गई। दोनों मेले में साथ घूमे, चाट खाए, नदी किनारे बैठकर बातें की। कमली ने कहा, अरुण, जिंदगी को इतना सीरियसली मत लो, हंसो, जियो, प्यार करो। अरुण को कमली की बातें अच्छी लगी, लेकिन उसका दिल सुमन की यादों में अटका था। फिर भी कमली की संगत में उसे एक नया रंग दिखा। सुमन का प्यार उसके लिए मंदिर की मूर्ति जैसा था, लेकिन कमली का साथ उसे जिंदगी के मजे लेना सिखा रहा था। कमली को अरुण से प्यार हो गया। वो खुलकर अपनी बात कहती थी, अरुण, तू मुझे अच्छा लगता है, तू इतना सोचता क्यों है? प्यार कर, जिंदगी जी। लेकिन अरुण के दिल में सुमन की जगह अभी भी थी। वो सोचता, क्या मैं कमली के साथ प्यार करके सुमन को भूल जाऊंगा? क्या ये सही है? आश्रम में एक और लड़की थी, विद्या। वो एक तपस्विनी थी जो विश्वनाथ की शिष्या थी। विद्या बहुत समझदार थी और अरुण की तकलीफ को समझती थी। एक दिन उसने अरुण को बुलाया और कहा, अरुण, मैं तेरी उदासी देख रही हूँ। तू सुमन को भूल नहीं पा रहा और कमली के साथ भी तेरा मन लग रहा है। तुझे अपने दिल की सुननी होगी। अरुण ने विद्या से कहा, मुझे समझ नहीं आता। सुमन मेरे लिए एक देवी है, लेकिन कमली मुझे जिंदगी जीना सिखा रही है। मैं क्या करूं? विद्या ने कहा, प्यार एक आग है अरुण, ये तुझे जला भी सकती है और रास्ता भी दिखा सकती है। तुझे ये सोचना होगा कि तू सचमुच क्या चाहता है। सुमन अब रणवीर की पत्नी है। तुझे अपनी जिंदगी को नया मौका देना होगा। विद्या की बातों ने अरुण को सोच में डाल दिया। वो सोचने लगा कि क्या वो सुमन को हमेशा एक सपने की तरह पूछता रहेगा या कमली के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। 5वां हिस्सा, प्यार का इम्तिहान और दूरी। एक दिन अरुण को सुमन का एक खत मिला। उसने लिखा था, अरुण, मैं रणवीर के साथ खुश हूँ, लेकिन तुझे कभी नहीं भूली। तू मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। ये खत पढ़कर अरुण का दिल और भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि सुमन भी उसी उलझन में है, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को चुना। अरुण ने कमली से दूरी बनाने का फैसला किया। उसने कमली से कहा, कमली, तू बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा दिल सुमन के लिए अभी भी धड़कता है। मैं तुझे दुख नहीं देना चाहता। कमली का दिल टूट गया। उसने कहा, अरुण, प्यार कोई जंजीर नहीं। अगर तू मुझे प्यार नहीं कर सकता तो मैं तुझे जबरदस्ती नहीं रोकूंगी। कमली अपने बाप के साथ दूसरे गांव चली गई। अरुण फिर से अकेला हो गया। वो सोचने लगा, क्या मैंने सही किया? क्या मैं हमेशा सुमन की यादों में जीता रहूंगा? 6ठा हिस्सा, तप और नया रास्ता। अरुण ने फैसला किया कि वो अब प्यार और सांसारिक मोह से दूर रहेगा। वो सुंदरपुर छोड़कर हिमालय की एक गुफा में चला गया। वहाँ वो दिन रात ध्यान करता, भगवान की भक्ति में डूबा रहता। उसने सुमन के लिए अपने प्यार को एक पवित्र भक्ति में बदल लिया और कमली के लिए अपनी भावनाओं को एक सबक माना। सुमन को जब ये पता चला तो उसने एक आखिरी खत लिखा, अरुण, तू मेरे लिए हमेशा एक सच्चा भक्त रहेगा। तेरा प्यार मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। कमली ने भी सुंदरपुर से दूर एक नई जिंदगी शुरू की। वो अपने बाप के व्यापार में बराबर की हिस्सेदार बन गई और अपनी आजादी को खुलकर जिया। विद्या आश्रम में रहकर विश्वनाथ की शिक्षाओं को आगे बढ़ाती रही। उसने गांव वालों को सिखाया कि प्यार और कर्तव्य दोनों का सम्मान करना जरूरी है। अगर आपको ये भावनाओं से भरी, प्रेरणादायक और सेवा भाव से ओतप्रोत कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पॉजिटिव पल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो न सिर्फ दिल को छूती हैं, बल्कि जीवन के सच्चे मूल्यों, त्याग, समर्पण, प्रेम और सेवा की गहराई को उजागर करती है। अरुण की निस्वार्थ भक्ति, विद्या की आत्मीय सलाह और कमली की सच्ची भावना हमें ये सिखाती है कि जीवन में सेवा भाव और प्रेम दोनों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़े
और हर पल को बनाएं सकारात्मक और सार्थक। धन्यवाद।